तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जिनवू बिंगो की शैडो को एक्सट्रैक्ट करके चा को हील कर देता है और उसके बाद एक्सट्रैक्शन कैंसिल भी कर देता है। और तभी हम देखते हैं बाकी के हंटर जिनवू को छोड़ के अकेले ही हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं और जिनवू वहाँ सभी आर्ट्स को मार देता है और आर्ट किंग को एक्सट्रैक्ट भी कर लेता है और जिनवू उसका नाम बीरू रखता है और दोनों मिलकर सभी आइलैंड के आर्ट्स को ख़त्म कर देते हैं। और 2 दिन बाद रेड खत्म हो जाता है और उस दिन जो लोग रेड में मारे गए थे उन लोगों का फ्यूनरल होता है। वहाँ जिनवू भी जाता है और उसकी मुलाकात चेयरमैन से होती है और चेयरमैन जिनवू को नई गिल्ड बनाने की परमिशन दे देते हैं। और इसके बाद जीजू आइलैंड में फ्रास्ट मोनार्क का बीस्ट मोनार्क दिखाई देता है जो कि किसी को ढूंढ रहे होते हैं पर वो उन्हें नहीं मिलता, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ हमें जिनवू के फादर भी दिखाई देते हैं। इधर जिनवू एक रेड गेट में फंस गया होता है पर जिनवू की आर्मी अकेले उन सभी मॉन्स्टर को आराम से मार रही होती है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले आप वीडियो देख लेते हैं और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो पहले हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम ऐसे ही जिनवू के और एपिसोड और एनिमे के डबिंग लाते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं फर्स्ट एपिसोड की तरफ। सीजन 3 फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखता है एक हंटर जो डंजन के अंदर होता है। तभी उसके सामने अचानक से एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं फ्रोस्ट मोनार्क होता है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था वो यहाँ किसी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढने आया था, बट यहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। वैसे फ्रेगमेंट ऑफ लाइट कौन है ये अभी तक रिवील नहीं किया जाता, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। तभी वहाँ पे एक और मोनार्क आ जाता है और वो देखने में बहुत ही अजीब और बहुत ही डरावना और क्रीपी लगता है। और वो दोनों ईस्ट के एक जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ की शैडो मोनार्क है। बेसिकली वो जिनों की बात कर रहे होते हैं। तभी दूसरा मोनार्च बोलता है ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ भी उसी कंट्री में है। तभी फर्स्ट मोनार्च एक प्रेजेंस महसूस करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और हमें दिखता है वहाँ एक और हंटर आ रहा होता है जिसकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। फर्स्ट मोनार्च समझ जाता है कि ये उसी की चाल थी हमें यहाँ पर बुलाने की। तभी वो हंटर बोलता है तुम लोग कोरिया की बात तो नहीं कर रहे। तभी फर्स्ट मोनार्च कहता है अगर हम बात कर भी रहे हैं तो तुम्हें क्या। इधर वो दूसरा मोनार्च एक पोर्टल खोदता है और फर्स्ट मोनार्च को कहता है हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। और फर्स्ट मोनार्च भी कहता है अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो। और वो जाने लगते हैं पर वो हंटर बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसान से तो नहीं जाने दूंगा। और वो हंटर उन पर अटैक करने लगता है और फर्स्ट मोनार्क एक आइस वॉल बना के उनका अटैक रोक लेता है। और हमें यह पता चलता है ये हंटर कोई और नहीं जिनवू के फादर होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है रेड गेट जहाँ पे जिनवू गया था। वहाँ अब उसका सामना डेंजन के बॉस से होता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। और वो बॉस बहुत ही गुस्से में होता है और बोलता है तुमने अभी तक बहुत फाइट किए होंगे और तुम जिंदा भी हो पर यहाँ तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। और इस डंजन में मेरी आर्मी चारों तरफ पहले से ही छुप कर बैठी है जो तुम पर हमला कभी भी कर सकती है। फिर वो अपनी आर्मी को आवाज़ लगाता है पर बहुत देर तक कोई भी नहीं आता। तभी जिनवू बहुत ही क्रीपी सी स्माइल करता है और अपनी शैडो आर्मी को बाहर आने के लिए कहता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि जिनवू की शैडो आर्मी पहले उन सबको मार चुकी थी और जिनवू की शैडो आर्मी उन सब की डेड बॉडीज लेकर खड़ी होती है। यह देखकर उसका बॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी वो मॉन्स्टर गुस्से में अपने सभी मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए बोलता है। यहाँ इधर जिनवू भी अपने शैडो आर्मी को भेज देता है। इस बार भी जिनवू के सारे शैडो आर्मी उन सबको मार देती है। अब सभी मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं, सिर्फ उनका बॉस बचा हुआ है और यह देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बॉस जिनवू की तरफ गुस्से से अटैक करता हुआ आगे बढ़ता है। फिर तभी जिनवू का शैडो सोल्जर टस्क अपनी पावर यूज करके उस मॉन्स्टर को जमीन पे पटक देता है। और तभी जिनवू मॉन्स्टर के पास जाकर कहता है अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगे तो तुम्हें दर्द कम होगा। लेकिन बॉस तो कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है और जिनवू समझ जाता है कि सिस्टम फिर से इंटरफेरेंस कर रहा है। तभी उसे याद आता है कि डीमन कैसल क्लियर करने के बाद उसे एक की मिली थी और वो की सिर्फ लेवल 100 होने के बाद ही यूज हो सकती थी। और हाँ, जेजू आइलैंड की रेड के बाद जिनवू का लेवल 100 हो चुका था और जिनवू उस की को अपनी इन्वेंटरी से निकालता है और उसके सामने उसकी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इससे हमें और जिनवू को पता चलता है कि ये की किसी और चीज़ की नहीं, ये उस डबल डेंजन की है। वही डबल डेंजन जहाँ जिनवू को उसकी पावर मिली थी, अनलिमिटेड पावर। और हाँ, जिनवू के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि जिस सिस्टम से वो इतना पावरफुल बना है उसके बारे में वो अभी कुछ भी नहीं जानता। और जब भी उसने सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश की तो सिस्टम ने इंटरफेरेंस कर दी। लेकिन फाइनली सिस्टम अब उसे खुद बुला रहा था।
और जिनू सोचता है शुक्र है, अब तो मैं सिस्टम के बारे में फाइनली जान पाऊंगा। और तब वो देखता है कि उसकी स्क्रीन पर एक टाइमर लगा है 415 घंटे का, मतलब वो अभी उसको यूज नहीं कर सकता। और जिनवू सोचता है अभी मैंने इतना वेट कर लिया तो थोड़ा और सही। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है जिनहो काफी गुस्से में है, क्योंकि जिनहो के हेटर्स ऑनलाइन हेट फैला रहे होते हैं और वो बेचारा उन सबको रिप्लाई कर रहा होता है। तभी जिनवू भी वहाँ पे आ जाता है और जिनवू बहुत सारे स्टोन्स के बैग भर के जिनहो को दे देता है और कहता है तुमने बोला था ना नई गिल्ड बनाने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, इतने तो बहुत हो गए ना। जिनहो कहता है ये तो बहुत सारे हैं, क्या तुमने कोई हाई रैंक गेट क्लियर किया है? और जिनहो कहता है हमें तो अब एम्प्लॉयज़ की सैलरी के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। तभी जिनहो कहता है ओ हाँ, मैं तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी के बारे में भूल ही गया था, हमें नई गिल्ड के लिए एक नया एम्प्लॉय भी ढूंढना होगा। तभी जिनवू को जिनहो कहता है वो सब तो ठीक है, पर तुमने अभी तक हमारी गिल्ड का नाम सोचा है? फिर वो दोनों गिल्ड के नाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तभी जिनवू बोलता है सोलो प्ले गिल्ड कैसा रहेगा? और जिनो को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बट वो कुछ बोलता भी नहीं है। और वो मन ही मन सोचता है ये मजाक तो नहीं कर रहा, ऐसा ऐसा नाम गिल्ड का कौन रखता है। और तभी डोरबेल बजती है और वो गेट खोलता है तो हम सामने देख रहे हैं हंटर चा खड़ी है। ये देखकर जिनहो शॉक हो जाता है, लेकिन वो जिनवू से मिलने आई होती है और जिनवू उससे पूछता है तुम यहाँ क्या करने आई हो? और वो बोलते हैं मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। और तभी जिनवू बोलता है क्या तुम्हें यहाँ चेयरमैन ने भेजा है? और वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो तभी जिनवू उससे पूछता है तो तुम्हें हमारा सोलो प्ले गिल्ड क्यों ज्वाइन करना है? ये सुनकर चा शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुमने सच में अपनी गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखा है? और जिनहो कहते हैं हाँ, मैंने और मेरे वाइस मास्टर ने ये मिलके डिसाइड किया है। और तभी जिनहो बोलता है वेट, मैंने कब डिसाइड किया? और मैंने जो नाम सजेस्ट किया था उसका क्या? और तभी जिनवू कहता है तुमने कुछ कहा ही नहीं, तो मुझे लगा तुम भी एग्री करोगे। और तभी जिनवू फील करता है कि चा की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज चल रही है, पर वो फिर भी नॉर्मल एक्ट कर रही है। और तभी जिनवू को शक होता है कि यह कुछ छुपा रही है। और जिनवू से कहता है तुम अभी भी अपनी पुरानी गिल्ड के कांटेक्ट में हो, तो तुम हमारी गिल्ड कैसे ज्वाइन कर सकती हो? और चा बोलती है मैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी पे कर दूंगी जो भी उनकी होगी। और तभी जिनवू का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। वो सोचता है कि यह इतनी बड़ी पेनल्टी पे करने को भी तैयार है, आखिर क्यों? सिर्फ मेरे गिल्ड में आने के लिए, ऐसा क्यों? और तभी जिनवू बोलता है हमारे पास तुम्हारे जैसे एस रैक हंटर को देने के लिए पैसे नहीं है। और वो कहती है मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। तो तभी जिनू कहता है तो तुम्हें हमारा गिल्ड करना ही क्यों है ज्वाइन? और तभी चा ब्लश करने लगती है। सच तो ये है कि उसे जिनू से प्यार हो गया है, सच्चा वाला। लेकिन वो ये बात जिनू को बता नहीं पा रही थी, तो इसलिए उसके साथ रहना चाहती थी। वो तभी उसके गिल्ड में आना चाहती थी, उसके आसपास रहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, सिर्फ ब्लश करती जा रही थी। और तभी जिनू कहता है ठीक है तुम ज्वाइन कर सकती हो, बट तुम्हें उनसे पहले एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तभी जिनू बोलता है तुम्हें मेरे सबसे खास चुने हुए शैडो सोल्जर्स को हराना पड़ेगा। तभी चा कहती है ठीक है मैं रेडी हूँ। इसके बाद दोनों हंटर एसोसिएशन के जिम में जाने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन जिनू सोचता है कि जिम तो बहुत ही दूर है, क्यों ना मुझे शैडो एक्सचेंज का यूज करना चाहिए। इसी बहाने उसको ये भी पता चल जाएगा कि वो अपने साथ किसी और को टेलीपोर्ट कर भी सकता है या नहीं। फिर वो चा को थोड़ा पास बुलाता है और शैडो एक्सचेंज का यूज करता है और स्किल काम भी कर जाती है और वो दोनों एक साथ जिम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। चा ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है आखिर ये हुआ कैसे। तभी जिनू बोलता है चलो शुरू करते हैं, लेकिन चा कहती है एक मिनट, मैंने अपना वेपन तो ऑफिस में ही छोड़ दिया। और तभी वो जिम के स्टोर से एक सोर ले आती है और कहती है अभी मैं रेडी हूँ। और तभी जिनू इग्रिस को समन करता है और चा को कहता है मेरे शैडो आर्मी का सबसे बेस्ट सोल्जर यही है और ये बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड्समैन है। तभी चा पूछती है कि विनर कैसे डिसाइड होगा। तभी जिनू बोलता है जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर्स को खत्म ना कर दो या खुद अपने घुटने ना तेज दो तब तक। जिनू सोच रहा होता है कि मैंने चा से कहा था कि मैं अपना सबसे खतरनाक वाला सोल्जर समन करूंगा, लेकिन बैरू को चा के सामने लाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जेजू आइलैंड में उसकी वजह से ही चा इतनी ज्यादा घायल हो चुकी थी, इसलिए इग्रिस बेस्ट चॉइस है। इसके बाद फाइट स्टार्ट होती है और दोनों की स्वॉर्ड्स आपस में टकराती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा तेज धमाका होता है। और तभी हमें दिखाई देता है कि चेयरमैन भी उस बिल्डिंग में होते हैं और उनको भी ये आवाज सुनाई देती है और वो सोच रहे होते हैं आज तो किसी हंटर ने जिम में रिजर्वेशन नहीं किया था। फिर वो जिम का कैमरा चेक करते हैं और उन्हें जिनवू और चा दिखाई देते हैं और चेयरमैन सोचता है वो लोग यहाँ कब आए और क्यों।
और उन्हें याद आता है कि जब जीजो आइलैंड में चा घायल हो गई थी, उसके बाद उसको होश आने के बाद उसने सबसे पहले जिनवू के बारे में ही पूछा था। तभी चेयरमैन सोचते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और वो जिम का कैमरा ऑफ करवा देते हैं, क्योंकि वो उनका प्राइवेट मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं करना चाहते थे। समझा करो यार। तभी बिल्डिंग हिलने लग जाती है और उनके पीछे लगी हुई पेंटिंग भी गिर जाती है फाइट की वजह से। फिर तो चेयरमैन कुछ गलत ही समझ लेते हैं। अब वो आखिर सोच क्या रहे होते हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम खुद ही समझ सकते हो। और एक बार कमेंट करके जरूर बता दो कि चेयरमैन क्या सोच रहा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि चा ने एक रिस्क को बहुत ही इजीली हरा दिया था और ये देखकर जिनवू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी चा बोलती है, क्या ये था तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तलवारबाज? तुमने कहा था तुम सबसे खतरनाक वाला सोल्जर समन करोगे, तो चलो जल्दी उसे समन करो। फिलहाल तो वो बीरो के बारे में बात कर रही होती है। तभी जिनवू बोलता है, अगर मैंने उसे समन कर लिया तो तुम हर्ट हो सकती हो। चा कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है और उसे हराना है। तो फाइनली जिनवू अब बीरो को समन करता है और उसे एक ऑर्डर देता है कि चा को बिना हार्म करे उसे डिफीट करो। फिर बीरू कहता है, जैसा आप कहे माय किंग। तभी बीरू जोर से गुर्राता है और जिम के सारे शीशे टूटने लग जाते हैं। चा ये देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है और सोचती है क्या जिनवू ने इस मॉन्स्टर से फाइट की थी। बीरू अपने पंजे निकाल करके अटैक करने वाला ही होता है। तभी जिनवू कहता है, उन्हें हटा लो, अगर चा को थोड़ी सी भी चोट लगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल दया नहीं दिखाऊंगा। तभी बैरू अपने नाखून तुरंत अंदर कर लेता है और कहता है, यस माय किंग जिनवू। चा अटैक करने के लिए तैयार ही होते हैं। तभी बैरू उसके एकदम पीछे से आ जाता है। चा को याद आता है कि जेजू आइलैंड पर भी उसने बिल्कुल ऐसे ही किया था। तभी चा कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं दोबारा वही सेम ट्रिक में फंस जाऊंगी? तभी चा बीरू पर अटैक कर देती है अपनी तलवार से, पर बीरू ने अपने 2 ही उंगलों से वो अटैक को रोक दिया था। बेरू सोच रहा होता है कि मेरे किंग ने मुझे उसे बिना हर्ट के डिफीट करने के लिए बोला है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि मैं अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाऊं कि सामने वाले की लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए और वो डर जाए। अब चा एक के बाद एक अटैक कर रही थी। अब आप लोगों को तो पता ही है चा कितनी स्पीड में फाइट करती है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज है। लेकिन यहाँ हमारा बीरू भी कुछ कम नहीं था, वो सारे अटैक को इजीली डोज कर रहा था और वो भी अपनी जगह से हिले बिना, वो अपनी बॉडी हिला कर ही सारे डोज कर रहा था। और फिर हमारा बीरू जोर से चा के मुंह पे गुर्राता है, जिससे चा बहुत ही दूर चली जाती है। तभी जिनवू कहता है, विनर ऑलरेडी हमें मिल चुका है, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? तभी वो चा बोलती है, नहीं मुझे भी और फाइट करनी है। जिनवू को पता था कि वो उसके दूसरे सोल्जर से काफी ज्यादा अलग और डिफरेंट है। उसका जन्म ही लोगों को मारने के लिए हुआ था। तभी जिनवू देखता है पर वो बीरू किसी को अभी मार नहीं रहा है, वो अपने मारने की शक्ति को दबा रहा है। तो दोबारा से अब उनकी फाइट शुरू हो जाती है, पर इस बार बीरू सिर्फ डोज ही नहीं कर रहा था, वो उस पर अटैक भी करना शुरू कर रहा था। इसी वजह से चा की तलवार भी टूट जाती है। लेकिन फिर भी चा हार नहीं मानती है और वो डिसाइड करती है कि अब मैं सबसे खतरनाक वाला अपना सोर्स अटैक यूज करूंगी और एक ही बार में फाइट खत्म करेंगी। अब चा अपनी ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और एक ही बार में बीरू पर अपनी अटैक कर देती है। तभी हम देखते हैं चा की पूरी स्वॉर्ड बीरू की छाती में घुस जाती है। अब बीरू कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने गुस्से को, अब वो उसको मारने की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जिनवू का ऑर्डर फॉलो ना करके अपनी 8 क्वीन का ऑर्डर फॉलो करने लगता है। और वो ऑर्डर था अपने एनिमी को जान से मार देना है, बिल्कुल खत्म कर देना है। तभी बीरू पूरे गुस्से से चा की तरफ मारने के लिए बढ़ता है। तभी जिनवू चिल्लाकर उसे रोकने के लिए कहता है, पर वो नहीं रुकता। और तभी जिनवू बहुत तेजी से आके उसके हाथ को पकड़कर रोक देता है और रुक जाता है। और तभी बीरू जमीन पर गिरकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। तभी जिनवू चा से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, ये तो सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट था, तुम्हें इसके लिए अपनी जान को गंवाने की क्या जरूरत? लेकिन चा चुप रहती है और वो कुछ नहीं बोलती। तभी जिनवू बोलते हैं, आखिर तुम्हें मेरी गिल्ड में आना ही क्यों है? तुम मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? क्या चाहती क्या हो तुम? कहीं ये तो नहीं क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ और बात होगी, यह कहकर जिनवू जाने लगता है। तभी चा पीछे से बोलती है, हाँ मुझे तुम में ही इंटरेस्ट है। इतना कह करके वो ब्लश करने लग जाती है और तभी हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इन सबसे पहले मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सवाल है। जो सवाल का सही जवाब देता है मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा और उसे शाउट आउट भी देगा, पर शाउट आउट सिर्फ उसे मिलेगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो हाँ, आज का सवाल है, जिनवू के फादर का नाम क्या होता है? जल्दी से कमेंट में लिखो। और हाँ, आप हमें ऐसे स्पॉट दिखाते रहिए ताकि हम और नए से नई वीडियो बनाते रहें और आपको पसंद आती रहे। तो आज के लिए इतना ही, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।